Hello children, welcome to CBSE online audio video lessons. Myself Suman Gupta, your Hindi teacher from Set Vidya Mandir English High School, CBSE, Vasai. बच्चों, पाठ के दूसरे भाग में हमने अब तक पढ़ा कि जवाहरलाल अपनी अमरनाथ यात्रा के दौरान आने वाली मुश्किलों से घबराने वाले व्यक्ति नहीं थे। वो सबको उत्साहित करते थे और आगे चलने के लिए निर्देश देते थे। बड़ी फुर्ती से ही वो आगे बढ़ते जा रहे थे, तभी अचानक जवाहरलाल का पैर गहरी खाई में फिसला और वे लड़खड़ाए। इससे पहले कि वो संभल पाते वो खाई में गिर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जवाहर ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी। मुंह ऊपर उठाया तो भाई और किशन के धुंधले चेहरे खाई में झांकते हुए दिखाई दिए। हम खींच रहे हैं, रस्सी कस के पकड़े रहना, भाई ने हिदायत दी। तो उनके चचेरे भाई ने ऊपर से आवाज़ दी, जवाहर। जवाहरलाल ने अपना मुंह ऊपर उठाया तो देखा किशन और भाई। उनके चेहरे बहुत क्लियर नहीं थे, साफ नहीं थे, धुंधले दिखाई दे रहे थे और वो कह रहे थे कि हम ऊपर से खींच रहे हैं, अब रस्सी कस के पकड़े रहना। ये सलाह उनके भाई ने उनको दी। जवाहरलाल जानते थे कि फिसलन के कारण यूं ऊपर खींच लेना आसान नहीं होगा। भाई, मैं चट्टान पर पैर जमा लूं, वह चिल्लाए। खाई की दीवारों से उनकी आवाज़ टकराकर दूर दूर तक गूंज रही थी। हल्की सी पेंग बढ़ा जवाहरलाल ने खाई की दीवार से उभरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया और पथरीले धरातल पर पैर जमा लिए। पैरों तले धरती के एहसास से जवाहरलाल की हिम्मत बढ़ गई। घबराना मत जवाहर, भाई की आवाज़ सुनाई दी। तो जवाहरलाल नेहरू ये जानते थे कि फिसलन के कारण बर्फी खाई में, तो फिसलन के कारण ऊपर खींच लेना कोई आसान काम नहीं होगा। तो वो कहते हैं, भाई मैं चट्टान पर पैर जमा लूं, कहीं ऐसी चट्टान ठोस जगह मिले जिस पे मैं अपने पैर जमा लूं। वो चिल्लाते हैं और वो जब चिल्लाते हैं नीचे से तो उनकी आवाज़ गूंजती है। जैसे खाली कमरे में हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ गूंजती है, वैसे ही उनकी आवाज़ गूंज रही थी। हल्की सी पेंग बढ़ा जवाहरलाल ने खाई की दीवार से उभरी एक चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया। तो वहाँ पर खाई में उनको एक चट्टान दिखाई दी, उसको उन्होंने मजबूती से पकड़ लिया। एक सहारा उनको मिल गया, उन्होंने उसको पकड़ लिया और उस पथरीले धरातल पर पैर जमा लिए और उस पर अपने पैर रख लिए। जब पैरों तले धरती का एहसास उनको हुआ तो उनकी हिम्मत काफ़ी बढ़ गई। उनको जब लगा कि हाँ, मेरे पैरों के नीचे एक ठोस आधार है, धरती है, ऐसा उनको उस चट्टान पर पैर रखने के बाद लगा, तो उनकी मन की हिम्मत बढ़ जाती है। तो उनके भाई की आवाज़ आती है ऊपर से कि घबराना मत जवाहर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहकर जवाहरलाल मजबूती से रस्सी पकड़ एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगे। कभी पैर फिसलता, कभी कोई हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे से सरक जाता तो वह मन ही मन कांप जाते और मजबूती से रस्सी पकड़ लेते। रस्सी से हथेलियां भी जैसे कटने लगी थी, पर जवाहरलाल ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। कुली और किशन उन्हें खींचकर बार बार ऊपर चढ़ने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सरक कर किसी तरह जवाहरलाल ऊपर पहुंचे। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा कि खाई इतनी गहरी थी कि कोई गिर जाए तो उसका पता भी ना चले। जवाहरलाल नीचे से आवाज़ देते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहकर वो रस्सी कसकर पकड़ लेते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में कभी उनका पैर फिसलता, कभी कोई हल्का फुल्का पत्थर जो है उनके पैर के नीचे से सरक जाता, तो मन में एक डर बन जाता कि कहीं मैं गिर ना पड़ूं। लेकिन उन्होंने रस्सी को मजबूती से पकड़े रखा, जिसके कारण उनकी हथेलियों पे उसके निशान आने लगे थे, जैसे लग रहा था कि हथेलियां कटने लगी हैं। पर जवाहरलाल ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और मजबूती से रस्सी को पकड़े रखा। कुली और किशन उन्हें खींचकर
ऊपर लाने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सरक कर जवाहरलाल फिर ऊपर पहुंच गए। जब उन्होंने मुड़कर ऊपर से नीचे खाई को देखा तो वो खाई इतनी गहरी थी कि अगर उसमें कोई गिर जाए तो उसका पता भी न चले और कभी वो वापस ना आए। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली। साहब, चोट तो नहीं आई? एक कुली ने पूछा। गर्दन हिला, कपड़े झाड़ जवाहरलाल फिर चलने को तैयार हो गए। इस हादसे से हल्का सा झटका जरूर लगा, फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ। वह अब भी आगे जाना चाहते थे। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी। तादाद मतलब संख्या। खाइयाँ पार करने का उचित सामान भी तो नहीं था। निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा ना हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रहीं। तो जब जवाहरलाल गहरी खाई से बाहर आए तो उनके भाई ने भगवान का शुक्रिया किया और बोला, शुक्र है भगवान का। वहीं कुली एक तरफ पूछता है कि साहब, आपको चोट तो नहीं आई? जवाहरलाल गर्दन हिलाकर और अपने कपड़े झाड़ते हुए कहते हैं कि फिर चलना है, आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। इस दुर्घटना से, हादसा मतलब दुर्घटना, तो इस दुर्घटना से उनको थोड़ा सा झटका जरूर लगा, लेकिन उनका जोश, उनकी हिम्मत नहीं गई। जोश उनका ठंडा नहीं हुआ। वो अब भी आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन आगे और भी गहरी खाइयाँ थी और उनकी संख्या भी बहुत थी, और उन खाइयों को पार करने के लिए जो सामान होना चाहिए वो सामान भी उनके पास नहीं था। इसलिए निराश होकर जवाहरलाल नेहरू को अपनी अमरनाथ तक की यात्रा का सफ़र अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। उनका सपना तो पूरा नहीं हुआ अमरनाथ गुफा में पहुंचने का, लेकिन हिमालय की ऊंची चोटी उनको सदा आकर्षित करती रहीं, पुकारती रहीं और चुनौती देती रहीं। और वो उन चुनौतियों से घबराने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्हें चुनौती स्वीकार थी और इसी हिम्मत को दिखाते हुए उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। बच्चों, मनुष्य को हमेशा दूसरे की सहायता करनी चाहिए। यदि नेहरू जी अकेले गए होते तो शायद उनका बचना संभव नहीं होता। उनके साथियों ने, जो उनके साथ रस्सी से बंधे हुए थे, उनकी मदद की और उनको बाहर निकाला। बच्चों, हिमालय के संबंध में आप जानते हैं कि तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी वो पहले व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, और उन्होंने वहाँ पर कुछ समय बिताया था, लगभग 15 मिनट। हिमालय किसी एक पर्वत का नाम नहीं है बच्चों, ये पूरी पर्वतमाला का नाम है। और हिमालय निरंतर बढ़ रहा है और ये ऊंचा हो रहा है। तो इसी सामान्य जानकारी के साथ आज ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इस पाठ को पुनः पढ़ेंगे, इसका अभ्यास करेंगे बच्चों। धन्यवाद।